छात्रों, साहित्य की विधाओं में कहानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधा है। तो आज हम कहानी के उद्भव और विकास को समझेंगे और इसमें ये भी जानेंगे कि कहानी क्या है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और इसका विकास कैसे हुआ है, किन किन चरणों में इसका विकास हुआ है, ये आज जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में कहानी एक सशक्त एवं समृद्ध विधा है। कहानी के संकेत हमें प्राचीन साहित्य, बृहत कथा, मंजरी कथा, सरितसागर से ही प्राप्त होने लगते हैं। इस समय कहानी के लिए आख्यायिका, उपाख्यान तथा कथा आदि नामों से जाना जाता रहा है। इन कहानियों में कौतूहल, चमत्कार, आश्चर्य, कल्पना, मनोरंजन का ही प्राधान्य रहा है। कहानी का वास्तविक रूप आधुनिक काल में ही निखर कर आया है। कहानी को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। उसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। इस प्रकार कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें कहानीकार जीवन के किसी एक अंग, घटना, मनोभाव आदि का प्रभावशाली ढंग से चित्रण करता है। कहानी में व्यंजनात्मकता एवं मनोवैज्ञानिकता का समावेश होता है। कहानीकार कहानी के लिए कथानक, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य आदि तत्वों का समावेश करता है। कहानी की रचना के लिए कहानी लेखक वर्णनात्मकता, घटनात्मक, संवादात्मक, डायरी, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक आदि विविध शैलियों का प्रयोग करता है। वर्तमान समय में कहानी अत्यंत विकसित हो चुकी है। कहानी स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित होने में एक सुदीर्घ यात्रा कर चुकी है। इसकी विकास यात्रा को हम निम्न चरणों में समझ सकते हैं। कहानी का प्रथम चरण सन 1880 से 1910 तक माना गया है। कहानी के प्रथम चरण को उदयकाल या प्रारंभिक काल कहा जाता है। इस काल की कहानियों में आदर्श, नैतिकता, भावुकता, कौतूहल, चमत्कार आदि की प्रधानता रही है। कहानी के विकास में इंदु एवं सरस्वती नामक पत्रों की अहम भूमिका रही है। इस काल के कहानीकारों में राजा राधिका रमण सिंह, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, पंडित विशंबर नाथ शर्मा,
कौशिक, J.P. श्रीवास्तव, ज्वाला प्रसाद आदि के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। चूँकि यह कहानी का प्रारंभिक काल रहा है, इसलिए कहानी के कथ्य और शिल्प में प्रौढ़ता देखने को नहीं मिलती है। प्रौढ़ता और गंभीरता के स्थान पर अल्हड़पन इस चरण में देखने को मिलता है। कहानी का द्वितीय चरण 1911 से 1934 तक माना गया है। कहानी के द्वितीय चरण में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने अलग अलग कहानी शैलियाँ विकसित की। इस युग के कहानीकार कुछ प्रेमचंद से प्रभावित हुए तो कुछ प्रसाद से। प्रेमचंद की यथार्थवादी शैली से प्रभावित कहानीकारों में सुदर्शन, हृदयेश, पांडे, वैचैन शर्मा, उग्र, वृंदावनलाल वर्मा आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इधर जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक एवं आलंकारिक शैली से प्रभावित कहानीकारों में राधिका रमण सिंह, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक तथा चतुर सेन शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में समाज के यथार्थ रूप को प्रस्तुत किया, जबकि जयशंकर प्रसाद ने इतिहास पर बल दिया। जहाँ प्रेमचंद की भाषा सरल और सहज है, वहीं जयशंकर प्रसाद की कहानियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं आलंकारिक है। कहानी का तृतीय चरण आता है, जिसकी समय सीमा सन 1935 से 1947 तक मानी जाती है। इस काल की कहानियों में दो प्रमुख स्वर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक एवं प्रगतिवाद। मनोविज्ञान व्यक्ति के अंतर जगत से संबंधित है, तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रेरित। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद जोशी आदि ने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं, तो यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, पांडे, वैचैन शर्मा उग्र ने प्रगतिवादी कहानियाँ। जहाँ मनोवैज्ञानिक कहानीकार अंतर मन पर या अंतर जगत पर बल देते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रगतिवादी कहानीकार बाह्य जगत पर जोर देते हैं।
तृतीय चरण के बाद कहानी का चतुर्थ चरण आता है। सन 1947 से अब तक यह युग स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इस युग ने कहानी को नए भाव, बोध, भाषा, तकनीकी तथा विचारधारा प्रदान की। इस युग में नए पुराने सभी कहानीकार निरंतर लेखन कार्य करते रहे। इस युग में मध्यम वर्गीय एवं महानगरीय बोध की कहानियाँ लिखी गईं। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, राम कुमार वर्मा, मंडू भंडारी, उषा प्रियमदा, रमेश बख्शी आदि इसी श्रेणी के कहानीकार हैं। परिंदे, राजा निर्वंशिया, यही सच है, वापसी, सावित्री नंबर 2, एक और जिंदगी आदि ऐसी ही कहानियां हैं जिनमें मध्यम वर्ग के महानगरीय जीवन की समस्याओं को उठाया गया है। सामाजिक चेतना के कहानीकारों में अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, भीष्म साहनी, मार्कंडेय, शानी, हरिशंकर परसाई आदि उल्लेखनीय हैं। जिंदगी और जोंक, कर्मनाशा की हार, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, बदबू, प्रेत मुक्ति, चीफ की दावत, हंसा जाई अकेला, एक संधि और, एक नाव के यात्री, भोले राम का जीव आदि चर्चित कहानियां हैं। हास्य व्यंग प्रधान कहानीकारों में हरिशंकर परसाई के अतिरिक्त शरद जोशी, रविन्द्र त्यागी, श्रीलाल शुक्ल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महिला कहानीकारों में कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पांडे, सुधा अरोरा आदि प्रमुख हैं। नवीन कहानीकारों में उदय प्रकाश, संजय, शिवमूर्ति, संजीव, रमेश उपाध्याय, अब्दुल, बिस्मिल्लाह, अखिलेश आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी अनेक चरणों से होकर गुजरी है, तब कहीं जाकर आज साहित्य के क्षेत्र में एक स्वतंत्र और सशक्त विधा के रूप में स्थापित हो पाई है।